हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। जैसा कि आप सभी लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताया था और बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली ये मैसेज किया था दैट एवरीवन वांट्स टू लर्न फाइनेंस। तो हमें भी लगा कि अगर मैं ज़्यादातर लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी देना चाहता हूँ, यानी मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंस मार्केट की नॉलेज देना चाहता हूँ, तो सही तरीका यही होगा कि मैं आप सभी के लिए एक फ्री कोर्स लॉन्च कर दूँ। और इसीलिए आज हम लॉन्च कर रहे हैं हमारा फ्री कोर्स दैट इज बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, जहां हम स्टॉक मार्केट की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की नॉलेज लेंगे और वो भी टोटली फ्री। और इसके लिए बस आपको हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाले हर सेशन की रिमाइंडर आपको नोटिफिकेशन बार में मिलती रहे। तो दोस्तों, आज ही हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सेशन टुडे, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये स्टॉक मार्केट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। हमारे आज के सेशन में मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि ये पूरे स्टॉक मार्केट को स्मूथली फंक्शन करने के लिए कितने अलग अलग पार्टिसिपेंट्स मिलके काम करते हैं, लाइक एग्जांपल ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज, बैंक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इन सब का स्टॉक मार्केट की स्मूथ फंक्शनिंग में क्या रोल है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इस सब के साथ साथ मैं आज आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आपको अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हो, कैसे एक न्यू इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में एंट्री लेता है, शेयर्स की बाइंग कैसे होती है, शेयर्स की सेलिंग कैसी होती है, यानी कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आप सभी के दिमाग में चल रहा होगा, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, यानी आखिर ये स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो दोस्तों, ये एक वर्चुअल मार्केट है जहां फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है, लाइक एग्जांपल शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सारी सिक्योरिटीज को हम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज कहते हैं क्योंकि ये हमें फाइनेंस की बोरोइंग और लेंडिंग में हेल्प करता है। तो जिस मार्केट में ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है उस मार्केट को हम कहते हैं स्टॉक मार्केट या फिर फाइनेंशियल मार्केट। अगर आपको याद होगा, आपने स्कैम 1992 में ये सीन जरूर देखा होगा। आपने देखा होगा कि कैसे वो हर्षद मेहता और उसके बहुत सारे दोस्त वहां स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग रिंग में जाकर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग कर रहे थे। बेसिकली दे वर ट्रेडिंग इनटू शेयर्स, लेकिन ये सब कुछ फिजिकल ट्रेडिंग थी। इंडिया में भी 1995 के पहले जितनी भी स्टॉक की ट्रेडिंग होती थी वो सब कुछ फिजिकल होती थी, यानी आपको अगर कोई शेयर खरीदना है तो फिजिकली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तक जाना पड़ता था, जो कि मुंबई के फोर्ट एरिया में सिचुएटेड है। वहां जाकर आपको अपनी बाइंग या सेलिंग की रिक्वायरमेंट बतानी पड़ती थी और अकॉर्डिंगली आपको ब्रोकर के साथ डील करनी पड़ती थी। लेकिन ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड भी है, और इसीलिए 1995 में इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें इस पूरे सिक्योरिटीज मार्केट को अब वर्चुअली कन्वर्ट कर देना चाहिए, यानी हमें इसको ऑनलाइन बना देना चाहिए। सो रिसेंटली अगर कोई मुझे पूछेगा कि सर स्टॉक मार्केट क्या है या फिर फाइनेंशियल मार्केट क्या है, तो मैं उसको यही जवाब देता हूं कि आज के टाइम में फाइनेंशियल मार्केट या स्टॉक मार्केट एक वर्चुअल मार्केट है जहां फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। ये कोई फिजिकल प्लेस नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप वेजिटेबल्स खरीदने के लिए वेजिटेबल मार्केट में जाते हो, जो कि एक फिजिकल प्लेस है। वहां वेजिटेबल के बायर और सेलर मिलते हैं और दोनों ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये पूरी मार्केट वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन चलती है। मतलब अब आप घर बैठे बैठे भी ऑनलाइन इस सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग कर सकते हो। ये सारे सिस्टम अब कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट की मदद से चलती है और इसीलिए आपको कहीं भी फिजिकली जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से ही स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग कर सकते हो। और इस पूरी ऑनलाइन ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करवाने वाली इंस्टीट्यूशन को हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में मेनली 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है जिसका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है, NSE and BSE. NSE refers to National Stock Exchange, whereas BSE refers to Bombay Stock Exchange. NSE पूरे इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम, whereas BSE पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कंपनीज लिस्टेड ऑन इट। और ये दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस आपको घर बैठे बैठे ट्रेडिंग फैसिलिटेट करवाते हैं और इसीलिए आप
या आप जैसे बहुत सारे लोग जो कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, वो ऐसे ही घर बैठे बैठे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते रहते हैं। आपने देखा होगा कई सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स बस ऑफिस खोल के बैठे होते हैं और वो ऑफिस में बैठे बैठे पूरा दिन ट्रेडिंग करके ही पैसे कमा लेते हैं। उन्हें कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ता, उन्हें ना ही फिजिकली NSE या BSE तक जाना पड़ता है, क्योंकि आज NSE और BSE ने इतनी रोबस्ट सिस्टम बना दी है जिसके थ्रू आप पूरी ट्रेडिंग बस घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही कर सकते हो। और इसीलिए इंडिया में भी अब ज्यादा से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन अब आपका अगला सवाल कि सर आखिर ये स्टॉक मार्केट चलता कैसे है? सो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की वर्किंग बहुत ही सिंपल है। आइए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। पूरे स्टॉक मार्केट में अगर सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन कोई है तो वो है स्टॉक एक्सचेंज। और इंडिया में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है जिसका नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है, यानी पूरे इंडिया के कोई भी कोने में बैठकर आप NSE और BSE पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। NSE refers to नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड BSE refers to बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस को ऐसा लगा कि हम अकेले मिलकर ये इंडिया की 150 करोड़ की पॉपुलेशन को कभी सर्विस नहीं दे पाएंगे, और ये फैक्ट है। और इसीलिए इन लोगों ने अपने अंडर में कुछ एजेंट बनाना चालू कर दिया, जिसे हम स्टॉक ब्रोकर्स कहते हैं। तो ये स्टॉक ब्रोकर और कुछ नहीं बल्कि स्टॉक एक्सचेंजेस के मेंबर होते हैं, जिसे हम एजेंट भी कहते हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज अपने अंडर में बहुत सारे ब्रोकर को एज अ मेंबर अपॉइंट कर लेता है, जो कि उनके बिहाफ पर क्लाइंट को ये स्टॉक मार्केट की बाइंग एंड सेलिंग वाली सर्विसेज ऑफर करते हैं। अब सारे ब्रोकर्स अपने अपने अंडर में बहुत सारे क्लाइंट्स बनाएंगे जिन्हें शेयर मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग करनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये 2 अलग अलग क्लाइंट हैं। एक ब्रोकर ने अपने अंडर में बहुत सारे क्लाइंट बनाए जिसमें से एक है मिस्टर ए। सिमिलरली दूसरे ब्रोकर ने भी अपने अंडर में बहुत सारे क्लाइंट बनाए हैं जिसमें से एक है मिस्टर बी। अब मान लेते हैं कि मिस्टर ए के पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं और मिस्टर ए कुछ शेयर्स खरीदना चाहता है। तो मिस्टर ए क्या करेगा? मिस्टर ए अपने ब्रोकर को इन्फॉर्म करेगा दैट आई वांट टू परचेज सम शेयर्स। एट द सेम टाइम मिस्टर बी के पास कुछ शेयर्स पड़े हैं जिसे वो बेचना चाहता है। नाउ मिस्टर बी अपने ब्रोकर को इन्फॉर्म करेगा कि मेरे पास कुछ शेयर्स पड़े हैं जिसको मैं बेचना चाहता हूँ। ये पूरी इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन ऑनलाइन होता है। यहाँ एक दूसरे को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने मोबाइल एप्लीकेशन से या कंप्यूटर से ये ऑर्डर प्लेस करना है। कौन सा ऑर्डर? एक पर्सन बाइंग का ऑर्डर प्लेस कर रहा है और दूसरा पर्सन सेलिंग का ऑर्डर प्लेस कर रहा है। अब जैसे ही ये इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज के पास पहुंचेगी, ये बायर्स और सेलर्स की ट्रेड एग्जीक्यूट करवा देगी। स्टॉक एक्सचेंज को पता चलेगा कि भाई मिस्टर ए करके एक बंदा है जिसको कुछ शेयर्स खरीदने हैं। एट द सेम टाइम मिस्टर बी नाम का एक पर्सन है जिसको कुछ शेयर्स बेचने हैं, और स्टॉक एक्सचेंज इन दोनों के ऑर्डर्स को मैच कर देगा। एक तरफ से बाय ऑर्डर, एक तरफ से सेल ऑर्डर। जैसे ये दोनों ऑर्डर मैच हो जाएंगे, इन दोनों के बीच में ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ट्रेड एग्जीक्यूट होने पर मिस्टर ए को अपने पैसे ब्रोकर को ट्रांसफर करने हैं, ब्रोकर ये पैसे स्टॉक एक्सचेंज को दे देगा। सिमिलरली स्टॉक एक्सचेंज ये पैसे दूसरे ब्रोकर को देगा और दूसरे ब्रोकर अपने क्लाइंट तक ये पैसे पहुंचा देगा। अगेन ये पूरी प्रोसेस ऑनलाइन होती है। ये जितने भी फंड्स के ट्रांजैक्शन आप देख रहे हो, ये कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है। ये सारे ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल से ही हो सकते हैं। यानी एक पर्सन अपने अकाउंट से पैसे निकाल कर ब्रोकर को देगा, ब्रोकर ये पैसे स्टॉक एक्सचेंज को देगा, स्टॉक एक्सचेंज वो पैसे ब्रोकर को देगा और दूसरा ब्रोकर वो पैसे अपने क्लाइंट के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। नाउ ये जो दूसरे क्लाइंट के पास शेयर्स पड़े हैं, यानी कि मिस्टर बी ने जो अपने शेयर्स बेचने हैं, वो वहां से निकलकर मिस्टर ए तक पहुंच जाएंगे। अगेन ये सब कुछ ऑनलाइन होगा। और इसी तरह पूरे स्टॉक मार्केट में रोज लाखों लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करते रहते हैं, जिसमें ब्रोकर्स और स्टॉक एक्सचेंज उन्हें हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं इस पूरे स्टॉक मार्केट को स्मूथली चलाने के लिए ऐसे कौन से मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मेनली आज मैं ऐसे 5 मेजर पार्टिसिपेंट्स की बात करूंगा जो पूरे स्टॉक मार्केट की फंक्शनिंग को स्मूथली रन करने में हेल्प करते हैं। नंबर 1 स्टॉक एक्सचेंज, नंबर 2 स्टॉक ब्रोकर, नंबर 3 बैंक्स, नंबर 4 डिपॉजिटरी एंड नंबर 5 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब देखा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज का रोल आपने ऑलरेडी समझ लिया है, ब्रोकर को भी आपने ऑलरेडी जान लिया है। बैंक का क्या काम है? बैंक इस पूरे ट्रांजैक्शन में फंड ट्रांसफर के लिए हमें हेल्प करता है।
क्योंकि जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, क्योंकि इस पूरे ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी आप कैश इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग चैनल से ही होने वाले ट्रांजैक्शंस है। ये डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मिलके हमारे शेयर्स को डीमैटेरियलाइज फॉर्म में होल्ड करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। आइए इसको जरा डिटेल में समझते हैं। पूरे इंडिया में मेनली 2 डिपॉजिटरीज हैं, एक NSDL और दूसरा CDSL। ये NSDL और CDSL मिलकर भी पूरे इंडिया को खुद सर्विस नहीं दे पाएंगे। सिमिलरली, जैसे स्टॉक एक्सचेंज पूरी 150 करोड़ की पॉपुलेशन को खुद अकेले सर्विस नहीं दे पाएगा, ऐसे ही डिपॉजिटरी को भी पता है कि वो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन को खुद से सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। और इसीलिए इन डिपॉजिटरीज ने अपने अंडर में कुछ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को अपॉइंट किया है। दे आर द एजेंट्स ऑफ डिपॉजिटरी। और जैसे ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर और एजेंट बन के काम करता है, सिमिलरली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी डिपॉजिटरी के मेंबर और एजेंट के जैसे काम करते हैं। अब जिसको भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है, वो इसमें से कोई भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाकर अपना अकाउंट ओपन कर लेगा। सिमिलरली, सारी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अपने अपने अंडर क्लाइंट्स बनाने की मेहनत करेंगे और अपने अपने क्लाइंट्स के डीमैट अकाउंट ओपन करवाते जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मिस्टर अनिल और मिस्टर बिपिन, ये 2 अलग अलग क्लाइंट हैं। मान लेते हैं मिस्टर अनिल का अकाउंट एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास है और मिस्टर बिपिन का अकाउंट किसी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। अब अगर मिस्टर बिपिन के पास 200 TCS के शेयर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो डिपॉजिटरी के बुक्स में उसकी एंट्री कुछ इस प्रकार लिखी होगी। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें ऑनलाइन है, तो डिपॉजिटरी के सिस्टम में इस तरीके से एंट्री लिखी होगी। वहां लिखा होगा कि मिस्टर बिपिन के पास TCS के 200 शेयर्स है। अब जैसे मिस्टर बिपिन ये शेयर्स मिस्टर अनिल को बेच देंगे, तो मिस्टर बिपिन का नाम डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड्स में से कट हो जाएगा और वहां मिस्टर अनिल का नाम आ जाएगा और ये शेयर्स मिस्टर अनिल के पास है, ऐसा मान लिया जाएगा। ये पूरे ट्रांजैक्शन में कहीं पर भी फिजिकल शेयर्स का नामो निशान नहीं है। ये सारे शेयर्स सिर्फ आपके डीमैट अकाउंट में एग्जिस्ट करते हैं। और ये फोटो में मैंने सिर्फ शेयर्स आपको समझाने के लिए रखा है, वरना ऐसा कोई फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट अब जरूरी नहीं है। जैसे आपके बैंक अकाउंट में आपका बैंक बैलेंस नंबर्स में दिखता है, सिमिलरली यहाँ आपके डीमैट अकाउंट में भी आपके पास कितने शेयर्स है वो सिर्फ नंबर में दिखते हैं। यहाँ कोई फिजिकल सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हमें हेल्प करते हैं हमारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में, जहां हम उनके पास डीमैट अकाउंट ओपन करके हमारी सिक्योरिटीज को डीमैटेरियलाइज फॉर्म में होल्ड कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि आखिर ये स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है और इसमें कौन से मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस पूरे स्टॉक मार्केट की स्मूथ फंक्शनिंग में हमें हेल्प करते हैं। लेकिन अब आप ये जानना चाहोगे कि स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी आखिर शुरू कैसे करें। किसी भी इंसान को अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करना है तो उसके पास ये 3 अकाउंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की जरूरत आपको फंड्स को होल्ड करने के लिए पड़ सकती है। जब भी आप स्टॉक मार्केट में कोई शेयर्स खरीदोगे तो आपको उसके लिए पैसे पे करने पड़ेंगे और वो पैसे आप कैश में नहीं दे सकते हो। ये पैसे आप अपने ब्रोकर को अपने बैंक अकाउंट से ही ट्रांसफर कर सकते हो। सिमिलरली, जब आप शेयर्स बेचोगे तो यहाँ आपको पैसे मिलने वाले हैं और ये पैसे भी आपके बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट किए जाएंगे। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट के कोई भी ट्रांजैक्शन में कैश ट्रांजैक्शन बिल्कुल अलाउड नहीं है। आपके पास एक बैंक अकाउंट का होना मैंडेटरी है। ये बैंक अकाउंट आप किसी भी कमर्शियल बैंक के पास ओपन कर सकते हो। इट मे बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इट मे बी कैनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एनी अदर कमर्शियल बैंक। लेकिन मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आपका बैंक अकाउंट एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक में ये ऑनलाइन फंड ट्रांजैक्शन की सिस्टम बहुत ही स्मूथ चलती है एज कंपेयर टू दी पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अगर आप कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में अपना बैंक अकाउंट ओपन करना चाहोगे तो वहां पर 5 से 10 हज़ार का मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है और इसीलिए अगर आपके पास ये पैसे कम है तो आप कोटक महिंद्रा का 811 सेविंग अकाउंट यूज कर सकते हो, जहां आपको कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप किसी और बैंक में भी 0 बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट आपको आपके शेयर्स के बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर प्लेस करने के लिए चाहिए। ऑल्सो जब आप अपने पैसे अपने ब्रोकर को ट्रांसफर करोगे तो वो पैसे ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही ट्रांसफर किए जाएंगे।
और इसीलिए आपको किसी भी ब्रोकर के पास एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना मैंडेटरी है। ये ब्रोकर जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग या कोई और ब्रोकर भी हो सकता है। सिमिलरली थर्ड वन इज डीमैट अकाउंट। आप जो भी शेयर्स खरीदोगे वो फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलने वाले हैं, वो डीमैटेरियलाइज फॉर्म में होंगे और वो सिर्फ और सिर्फ डीमैट अकाउंट में ही क्रिएट हो सकते हैं। इसीलिए आपको शेयर्स को होल्ड करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। जब भी आप कोई शेयर खरीदोगे तो वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और जब भी वो शेयर्स को आप बेचोगे तो वो आपके डीमैट अकाउंट से डेबिट यानी कि माइनस हो जाएंगे। ये डीमैट अकाउंट आप किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास ओपन कर सकते हो। मेनली जितने ब्रोकर्स होते हैं वही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हर बड़े बड़े ब्रोकर ने जैसे स्टॉक एक्सचेंज के पास से मेंबरशिप लेकर ब्रोकर का लाइसेंस लिया है, सिमिलरली उसने डिपॉजिटरी के पास मेंबर बनकर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का भी लाइसेंस ले लिया है। तो आज के टाइम में जीरोधा, अपस्टॉक्स, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग जैसे सारे बड़े ब्रोकर भी है और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी है। और इसीलिए आपको ये ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट किसी दो अलग अलग पार्टी के पास ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जो भी ब्रोकर के पास अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करोगे वो एक ही होगा। लाइक एग्जांपल, मेरा खुद का ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट अगर एंजल ब्रोकिंग में है तो वो दोनों अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में ही होगा। इट इज नॉट लाइक दैट जहां ट्रेडिंग अकाउंट किसी एक ब्रोकर के पास है और डीमैट अकाउंट किसी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास। इससे हमें ट्रांजैक्शंस में स्मूथनेस मिलती है, हमें ट्रांजैक्शंस में कोई प्रॉब्लम या इश्यूज क्रिएट नहीं होते हैं। ऑल्सो ये तीनों अकाउंट का एक दूसरे से कनेक्टेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब भी किसी ब्रोकर के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तभी वो आपकी बैंक अकाउंट को लिंक कर लेते हैं ताकि आने वाले सारे ट्रांजैक्शन में फंड्स की लेन देन वही बैंक अकाउंट से हो सके। और दोस्तों याद रखना, आप अपने ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट में सिर्फ खुद की ही बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हो। यू कैन नॉट लिंक योर फ्रेंड्स बैंक अकाउंट, यू कैन नॉट लिंक योर पेरेंट्स बैंक अकाउंट। वो बैंक अकाउंट आपका खुद का बैंक अकाउंट होना जरूरी है। तो आई होप फ्रेंड्स अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर ये ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट क्यों इतना जरूरी है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करनी है तो ये तीनों अकाउंट का होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये शेयर मार्केट की बाइंग एंड सेलिंग होती कैसे है। तो आइए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ टू बाय शेयर्स। जब भी आपको कोई शेयर खरीदने हैं तो आप NSE या BSE कोई भी स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास वो 3 अकाउंट का होना जरूरी है। नंबर 1, you should have a bank account with any commercial bank. You should have a trading account with any of the broker registered with NSE and BSE. एंड आपके पास एक डीमैट अकाउंट भी होना चाहिए जो कि NSDL या CDSL किसी भी एक डिपॉजिटरी के पास होगा। अब ये तीनों अकाउंट एक दूसरे से लिंक होते हैं और इसीलिए आपको शेयर्स की बाइंग करने के लिए पहले अपने बैंक अकाउंट से पैसे ब्रोकर के पास ट्रेडिंग अकाउंट में पहुंचाने पड़ेंगे, दैट इज ऑनलाइन। ये ट्रेडिंग अकाउंट से आप स्टॉक एक्सचेंज को ये बाइंग ऑर्डर दोगे और ये पैसे स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचा दोगे। अब जो भी शेयर्स आपको चाहिए थे वो शेयर्स आपको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था ये शेयर्स को हम सिर्फ और सिर्फ डीमैट अकाउंट में ही होल्ड कर सकते हैं और इसीलिए ये शेयर्स सीधे आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अब अगर आपको ये शेयर्स बेचने हैं तो कैसे बेचेंगे, आइए इसको भी डिटेल से समझते हैं। शेयर्स बेचने के लिए भी आपको स्टॉक एक्सचेंज में ही जाना पड़ेगा, ऑफ कोर्स फिजिकली नहीं, ऑनलाइन। आपके पास ये 3 अकाउंट पहले से होंगे, जहां बैंक अकाउंट किसी कमर्शियल बैंक के पास होगा, ट्रेडिंग अकाउंट कोई ना कोई ब्रोकर के पास होगा और ये डीमैट अकाउंट किसी ना किसी डिपॉजिटरी के पास होगा। आपके पास ऑलरेडी वो शेयर्स पड़े होंगे जिसको आप बेचना चाहते हो, तो डीमैट अकाउंट में रखे हुए शेयर्स आपके ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर बेच सकते हो, या तो NSE या तो BSE। अब जैसे ये शेयर्स वहां बिक जाएंगे आपको स्टॉक एक्सचेंज पैसे ट्रांसफर कर देगा जो कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे और इस ट्रेडिंग अकाउंट के पैसे फाइनली आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ भी कर सकते हो। सो इस तरीके से जैसे शेयर्स खरीदने पर आपने पैसे दिए और आपको शेयर्स मिले थे, वही शेयर्स बेचने पर आपने शेयर्स दे दिए और आपको अपने पैसे मिल गए।
सो आई होप फ्रेंड्स अब आपको ये भी समझ गया होगा कि कैसे ये स्टॉक मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग होती है। लेकिन आज भी बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत कब करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये डिसीजन लेने में डीले कर देते हैं और फिर उसे उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए मिस्टर वॉरेन बफेट, पूरे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर और आज भी पूरे वर्ल्ड के 5th रिचेस्ट पर्सन। इन्हें जब एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि सर हमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की शुरुआत कब करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा था एज अर्ली एज पॉसिबल। और उनसे ये भी पूछा गया था कि सर आपने ये शुरुआत कब की थी, तो उन्होंने कहा था आई बॉट माई फर्स्ट शेयर्स एट द एज ऑफ 11 years एंड इवन देन इट वॉज टू लेट। यानी जो इंसान ने अपनी 11 साल की उम्र में ये इन्वेस्टिंग की शुरुआत की थी उसे लगता है कि वो लेट था। तो दोस्तों आप कहां पर हो, मैं कहां पर हूं? मैंने मेरे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत एट द एज ऑफ 16 years की थी। ऑफ कोर्स इंडिया में एक माइनर को ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अलाउड नहीं है, इसीलिए ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की शुरुआत मैंने अपने पेरेंट्स के अकाउंट से की थी। मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया था और मैंने मेरी मॉम के नाम से एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करके उसी में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की शुरुआत की थी। आप भी ऐसा कर सकते हो, जहां आप या तो अपने खुद के अकाउंट में ट्रेडिंग कर सकते हो या आप अपने पेरेंट्स से भी ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की परमिशन ले सकते हो। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें सोच समझ कर करना। अगर आपने बिना सीखे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत कर दी तो हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए। सो बीवेयर बिफोर टेकिंग एनी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग डिसीजंस। तो दोस्तों आप भी अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करियर की शुरुआत करें एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि लॉन्ग टर्म में आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसों पर आपको आउटस्टैंडिंग रिटर्न मिल सके। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू ओपन ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट टू स्टार्ट ट्रेडिंग। कोई भी पर्सन को अगर ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसे इस 3 कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। नंबर 1, वो मेजर होना चाहिए, यानी उस इंसान की एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। एक माइनर जिसकी एज 18 ईयर से कम है वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत नहीं कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया, आप चाहो तो अपने पेरेंट्स के नाम पर ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हो, लेकिन अपने खुद के नाम पर अलाउड नहीं है। सेकेंडली, अगर आप 18 ईयर्स के हो, आप मेजर हो, आपके पास ये KYC डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। दैट इज पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक डिटेल्स। अगर आपके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो ही आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो दोस्तों आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं हो पाएगा। जैसे ही आपके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो जाए, आप अपने ब्रोकर की दी हुई KYC प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। ये KYC प्रोसेस एक ऑनलाइन प्रोसेस होती है जहां आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम, बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड सारी चीज़ें मांगी जाती है और जगह जगह पर आपको OTP फिल करना होता है जिससे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। और जैसे ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो, आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा जिसमें आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हो। अगर आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते ही हो तो दोस्तों अगर आप भी अपना फ्री ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो इंडिया का लीडिंग स्टॉक ब्रोकर एंजल वन दे रहा है फ्री ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट, जहां आपको अकाउंट ओपनिंग के कोई चार्जेस भी पे नहीं करने पड़ेंगे और तो और पहले पूरे 1 महीने तक आपके ऊपर कोई ब्रोकरेज चार्जेस भी नहीं लगेंगे। यानी आप जितने भी ट्रांजेक्शन करो देयर आर नो ब्रोकरेज फॉर 1 फुल मंथ। लेकिन ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है और अगर आप इस ऑफर का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और अपना फ्री ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करें। ये डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद आपको एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड मिलेगा। ये यूजर आईडी को हम क्लाइंट कोड भी कहते हैं, जो कि एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। हर ब्रोकर का ये अलग अलग कोड होता है जो वो अपने क्लाइंट्स को देते हैं। ये अल्फा न्यूमेरिक कोड 4 to 8 डिजिट का होता है जो कुछ इस प्रकार दिखेगा। लेट्स से मेरा नाम अमन है, सो इट विल बी A12345। लेट्स से मेरा नाम हर्ष है, सो इट माइट बी H12345 या ऐसा कोई भी अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। इस कोड की मदद से आप एंजल वन के मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट पर लॉगिन कर पाओगे और वहीं पर अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत भी कर पाओगे। तो दोस्तों आज ही अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करें और अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करें। इस यूजर आईडी या क्लाइंट कोड की हेल्प से ही आप कंपनी के मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हो। अब जैसे ही आप उस मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन करोगे वहां आपको आपका प्रोफाइल दिख जाएगा।
ये आपका खुद का अकाउंट है, इट्स योर पर्सनल अकाउंट, जिसके अंदर आप फंड्स ऐड करके कोई भी शेयर्स की बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। जब भी आप शेयर्स खरीदोगे तो वो शेयर्स आपको उसी अकाउंट में दिखेंगे, और जब भी आप शेयर्स बेचोगे तो शेयर्स वही अकाउंट से निकल जाएंगे और बदले में आपको पैसे मिल जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स हमारे आज के सेशन में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और शायद आपने स्टॉक मार्केट की बेसिक आइडिया ले ली होगी। लेकिन ये सीरीज यहीं पर खत्म नहीं होने वाली है। हमारे अगले सेशन में हम बात करने वाले हैं पूरे इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट का ओवरव्यू। मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इंडिया की पूरी फाइनेंशियल मार्केट फंक्शन करती है और कैसे इन शेयर्स की प्राइसेस ऊपर नीचे होती है। मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि कैसे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के साथ आप खुद अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। मैं आपको खुद ये शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करके भी दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे शेयर्स बेचने पर वो मेरे अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं और कैसे शेयर्स खरीदने पर वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि कैसे आप फंड्स के ट्रांजैक्शन कर सकते हो और कैसे पूरे स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हो। लेकिन ये सब कुछ सीखने के लिए आपको हमारी YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करना होगा और ये बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप ऐसे ही हमारी चैनल से फाइनेंस की नॉलेज गेन करते रहो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।